एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है केवन के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आज है 20 फरवरी का दिन और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन डेली की तरह मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम पे अपने जाकर के, टेलीग्राम ऐप में जाकर के सर्च बॉक्स होता है, वहां पर आप टाइप कर सकते हैं एकेडमी 24x7 जीएस, और आपको चैनल का लोगो सहित आपका ये नाम आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए। वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स की पीडीएफ और आपको एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यूज 20 से 25 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड आपके रहते हैं, तो उसको भी जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो देखते समय आपके मन में कुछ सवाल आता है तो बिना किसी एजिटेशन के पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अभी हाल ही में 19 फरवरी को मनाई गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। कब मनाई गई? 19 फरवरी को मनाई गई। तो शिवाजी भोसले, यानी कि जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, यह इनकी 391 351वीं 391 जयंती मनाई जा रही है। ठीक है ना। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को पुणे के जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में हुआ था। एक बार फिर से बता दूं, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बार बार बनता भी है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 16 फरवरी, सॉरी माफ कीजिएगा, 19 फरवरी 1630 को। कहां हुआ? पुणे के जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में। किले का आपको नाम जरूर से याद रखना है। ठीक है ना। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और मराठा राज्य की राजधानी के रूप में इन्होंने इसको स्थापित भी किया। ठीक है, 6 जून 1674 को, ये सन आपको जरूर, या फिर ये कहें कि इस ये डेट को भी आप बहुत याद रखना है, इसको अपने दिमाग में रखना है। 6 जून 1674 को 1674 को इन्होंने छत्रपति, यानी कि मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया, इनको छत्रपति घोषित किया गया। कब? 6 जून 1674 को। इनके पिताजी का नाम था शाहजी और इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। इनकी मृत्यु यानी कि देहावसान, स्वर्गवास कब हुआ इनका? 3 अप्रैल 1680 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके शिवाजी से रिलेटेड आपके बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया? ठीक है ना, पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय, जरूर से याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपका यह बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो वाराणसी के कमछा, किस क्षेत्र में? कमच्छा। ठीक है, कमच्छा क्षेत्र में इसको बनाया गया है। ये जो आपका शौचालय बनाया गया है, या फिर इसी तरीके से 4 से 5 शौचालय और बनाए जाने हैं, तो इनको बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कुछ सालों पहले आपके अलग अलग पूरे देश में या फिर अलग अलग राज्यों में आपके स्मार्ट सिटी घोषित किए गए थे। ठीक है ना। हाँ, तो उसमें आपका वाराणसी भी है, तो उसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये सभी आपके शौचालय बनवाए जा रहे हैं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित कौन सी कंपनी फिर से आईपीएल के शीर्षक, यहाँ पर शीर्ष नहीं, शीर्षक प्रायोजक के रूप में वापस आ सकती है, यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में आप आ सकती है। आप सभी जानते हैं कि जो आईपीएल का पिछला सीजन हुआ, आईपीएल का कौन सा पिछला सीजन था? 13वां सीजन था, 13वां संस्करण था। तो उसका जो शीर्षक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर था, वो था आपका ड्रीम 11। ठीक है ना। हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि इस समय अभी क्या कुछ दिन पहले आपकी आईपीएल की नीलामी भी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से बात चर्चा में आ गई कि आखिरकार ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन होगा। तो ऐसी खबर आ रही है, या फिर यूं कहें कि लगभग तय हो गया है कि एक बार फिर से वीवो इसको स्पॉन्सर करेगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जी हाँ, याद रखना है, वीवो इसको फिर से स्पॉन्सर कर सकता है। यह घोषणा आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है, ब्रजेश पटेल जी आपके आईपीएल के अध्यक्ष हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो आईपीएल है इसमें 8 टीमें खेलती हैं। ठीक है, ठीक है, इस बार भी 8 टीमों के लिए ही खिलाड़ियों की नीलामी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि ये जो आईपीएल का संस्करण होगा ये 14वां संस्करण होगा, 14th संस्करण होगा, ठीक है ना। हाँ, पिछला था 13वां और ये 14वां होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आप अगर हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में एआईआर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एआईआर न्यूज के महानिदेशक बने हैं एन वेणुधर रेड्डी। कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले ये ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। बात हो रही एआईआर न्यूज की, तो इसकी स्थापना 23 जुलाई 1927 को कब की गई? 23 जुलाई 1927 को, 1927 को की गई, ठीक है ना। हाँ, और जो इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? संसद मार्ग, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, पांचों क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से उसको देखना, ठीक है, कि आखिरकार वो कह क्या रहा है, उसमें किस कौन से वर्ड को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है हैदराबाद को। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और, ठीक है, आर्बर डे फाउंडेशन ने इसको चुना है, ठीक है ना। हाँ, किसको चुना है? हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसे शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए चुना गया, यानी कि शहरों में भी ये अपने वनीकरण को बढ़ावा दे रहा है, वहां पर वृक्ष लगा रहा है, ठीक है ना। यह खिताब अर्जित करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। कौन? हैदराबाद एकमात्र ऐसा शहर है जिसको यह खिताब मिला। बात हो रही हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना की। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है टी सौंदराराजन। टी सौंदराराजन आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि टी सौंदराराजन से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है? कि इनको अभी पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उपराज्यपाल का प्रभार भी दे दिया गया, क्योंकि पुदुचेरी की पहले उपराज्यपाल कौन थी? किरण बेदी। उनको हटा दिया गया है और अब इनको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। एज आ ये राज्यपाल भी काम कर रही हैं और एज आ उपराज्यपाल भी काम कर रहे हैं। कौन? टी सौंदराराजन। तो याद रखें, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। छठवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में हुई नीलामी में आईपीएल के इतिहास में पहली बार कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है? जी हाँ, ये आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका टीम का खिलाड़ी है। याद रखना है किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस, ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे में बिके हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने आईपीएल की नीलामी देखी तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने में ये बिके हैं। क्रिस मॉरिस की जो नीलामी हुई उनका रेट क्या रहा, उनका मूल्य, ठीक है ना। तो ये किसके लिए खेलेंगे? राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। नीलामी में कुल 292 खिलाड़ियों को लगभग शामिल किया गया था। कितना? कुल 292 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक आईपीएल का हम वीडियो ऊपर, सॉरी, क्वेश्चन हम ऊपर देख भी चुके हैं, ठीक है ना, ऑफिशियल स्पॉन्सर को लेकर के। लेते हैं सातवां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के किस संस्करण को लॉन्च किया गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के किस संस्करण को लॉन्च किया गया? तो तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना, जिसमें से तकरीबन 10,000 शब्दों को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यानी कि तीसरा संस्करण, यानी कि दो संस्करण और लॉन्च हो चुके हैं इसके पहले, ठीक है ना। तो जो पहला संस्करण लॉन्च हुआ था वो आपका 2018 में हुआ था और उसमें 3,000 शब्द लॉन्च किए गए थे, ठीक है। वो तो बात हो गई पहले की। दूसरा कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया और इनमें कितने शब्द थे? टोटल 6,000 शब्द थे, ठीक है ना। और अब ये लॉन्च किया गया तो इसमें 10,000 शब्दों को लॉन्च किया गया है। इस शब्द कोश में क्या है? तो इस शब्दकोश में दैनिक उपयोग, अकादमिक, कानूनी एवं प्रशासनिक, चिकित्सा एवं तकनीकी एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्द शामिल हैं, ठीक है ना। याद रखें, भारतीय सांकेतिक भाषा है ये, ठीक है ना। हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आठवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा भी बहुत सारी न्यूज में इसकी चल भी रही है, ठीक है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस की सफलतापूर्वक लैंडिंग किस ग्रह में कराई गई है? तो ये ग्रह है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन डी आपका सही होगा। एक क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था मंगल ग्रह को लेकर के, क्या कि एक यूएई का मिशन था होप, ठीक है ना, तो जो आपका मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है, ठीक है।
और ये अमेरिका का ये मिशन आ गया। देखिए, अमेरिका के रोवर परसिवरेंस ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है कहाँ पर? मंगल में। क्यों लैंडिंग की है? क्यों? वहां पर ये जीवन की खोज को तलाशेगा। जीवन की खोज के लिए ये भेजा गया है आपका ये रोवर, ठीक है ना। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद ये मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने कि मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला कौन सा देश है, तो आपको जवाब पता होना चाहिए कि अमेरिका है। ठीक है, बात हो रही है नासा की, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। हाँ, जब हमारे डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का स्थापना ईयर भी यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। कौन है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इनको स्कॉच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर के द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया? कैसे इनका चयन किया गया? तो पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था? परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। तो आपके मुख्यमंत्री मैंने बता दिया, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 9वीं क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया। हालांकि अभी आपको ऊपर जवाब नहीं मिल गया होगा वीडियो के दौरान ही। ठीक है, तो किसे हटा दिया गया? किरण बेदी जी को हटा दिया गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इनके जगह पर किसको नियुक्त किया गया है? टी सौंदराराजन जी को। इन्होंने स्थान ले लिया है इनका। किसका? किरण बेदी जी का स्थान लिया है टी सौंदराराजन ने। चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से हमें बता दिया करें। ठीक है ना, कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहाँ तक आ गए वीडियो को देखते हुए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है हमारे चैनल को। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।